हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज निखिल एंड अगेन 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 कम बैक। तो आज भाई है 12 फरवरी एंड सेम भाई इसी डेट को बट मंथ चेंज। तो 12 मार्च को आप लोगों के क्या नाम है इकोनॉमिक्स एग्जाम है। तो बेसिकली अभी जो मैंने सारे चैप्टर क्या नाम है इकोनॉमिक्स के वन शॉट में पूरी डिटेल में पढ़ा दिए। आप उन सबको भी पढ़ लेना अगर टाइम हो तो, बट अगर टाइम ना हो तो पहले बता दूं, ये अब मैं 10 मिनट्स रिलीज कर रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो भाई क्या नाम है मतलब भूले भटके हो भाई, एकदम ही भूले भटके हो, तो उनके भाई वन शॉट बना दिया, वो भी देख लेना। बट हाँ, ये बस एक रिकैप वीडियो है। 10 मिनट के अंदर मैं पूरा रिकैप करा दूंगा एकदम फास्ट वे में, कि आपको जो भी करना है कॉन्सेप्ट होगा तो पता चल जाए क्या क्या कॉन्सेप्ट, तब वापस एक बार ताजा ताजा हो जाए, ठीक है, और एग्जाम में जाके फोड़ देना एग्जाम। ओके, तो इसको 10 मिनट सीरीज है तो इसको एकदम फटाफट कंप्लीट करें, एकदम फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे। तो मैं भी ज्यादा बातें नहीं करूंगा, इसको फटाफट कंप्लीट करा देता हूँ। तो सीधा मैं आज को अपने बोर्ड पे तो आई होप आप लोगों को आवाज अच्छे से आ रही होगी। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो आवाज थोड़ी सी बैठी बैठी लगे तो माइंड मत करना। थोड़ी सी वीडियो स्पीडी रहेगी तो क्योंकि 10 मिनट में कंप्लीट करना है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी देखो, इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी वो जगह है जो क्या नाम है लोगों को पैसा कमाने का साधन प्रोवाइड करता है और क्या नाम है, पैसा को अर्न करने की जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिंपल था, तो लिख सकते इकोनॉमी इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, ठीक है। फिर दो टाइप की इकोनॉमी होती है, कितने टाइप की, दो टाइप की, एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज इकोनॉमी। आ गया। हाँ, एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक होता है क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो जिसके नाम है इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं अदर इकोनॉमिक के साथ, एंड क्लोज इकोनॉमी वो जिसके क्या नाम कोई रिलेशन नहीं होता। इकोनॉमी इसके क्या नाम है अदर इकोनॉमिक के साथ अच्छे रिलेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रही है, बट अगर यहीं पे एक और इकोनॉमी है, इसके भाई कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, ना इनके साथ एक्सपोर्ट करिए ना इनके साथ इंपोर्ट करिए, बस इतना ही था। तुम अपने तरफ से बना बना के लिख देना, ये तो सिर्फ फास्ट वीडियो रहेगी, तो माइंड मत करना कि मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। क्योंकि मेरे को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है भाई, ठीक है। वो तो स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब इट इज अ सिचुएशन वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन इज सप्लाई की। वो सिचुएशन जिस पॉइंट पे क्या नाम रिसोर्सेज की डिमांड तो बहुत है भाई, लोगों को बहुत सारी चाहिए बट क्योंकि सप्लाई नहीं होता भाई, रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, तो इसी को बोलते हैं स्केसिटी। वेयर द हायर द डिमांड, क्या है जहाँ पे डिमांड रिसोर्सेज की डिमांड तो बहुत ज्यादा बट सप्लाई कम है, जहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इसको बोलते हैं स्केसिटी। किसी भी चीज में हो सकता है रिसोर्सेज को लेकर, भाई हमारे टाइम में भी भाई हमारी डिमांड बहुत ज्यादा, पर हमारे पास रिसोर्सेज क्या मनी, हमारे पास इतना मनी नहीं है ना, तो हम भी कैसे स्केसिटी में, ठीक है। फिर अगली चीज आती है भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सबसे पहले क्या है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, क्यों? क्योंकि भाई जो रिसोर्सेज हमारे पास, यस, रिसोर्सेज है वो भाई हमारे पास लिमिटेड, ठीक है, बट उससे रिसोर्सेज से भाई हम बहुत सारी वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं। मैं ये भी सेटिस्फाई कर सकता हूँ, ये भी तो अब मेरे पास भाई चॉइस आ गया ना कि भाई मैं इस रिसोर्सेज से इस वांट को सेटिस्फाई करूँ, इसको सेटिस्फाई करूँ, इसको सेटिस्फाई करूँ। तो इसलिए क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सबसे क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और ये अराइज क्यों होता है, तीन रीजन की वजह से। पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कि देखो ये भी वांट्स है, ये भी वांट्स है, ये भी वांट है, कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इज द नेवर एंडिंग साइकिल आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ वन वांट न्यू वांट अराइज। ये एक सेटिस्फाइड होता है तो भाई हमें नहीं वांट आ जाती, ये मिल गया अब भाई मेरे को ये भी चाहिए, ये मिल गया तो ये भी चाहिए। एंड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जैसे मैंने बोला रिसोर्सेज है भाई हमारे पास लिमिटेड है, भाई मैं तो यही सेटिस्फाई कर सकता हूँ या यही है तो फिर ये, ठीक है। एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, अगर मैंने इस रिसोर्सेज को इसके लिए यूज कर दिया, भाई मैं इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा ना, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास लैंड है, इसमें मैंने बिल्डिंग बिल्डिंग बना दी, तो अब भाई यहाँ पे एग्रीकल्चर तो नहीं कर पाऊंगा। देख, क्या था, एक सबसे पहला तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है। सेकंड, रिसोर्सेज लिमिटेड हमारे पास, ये रीजन है भाई प्रॉब्लम चॉइस होती क्यों। एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम एक रिसोर्स को एक जगह यूज कर लेते हैं तो वो हमारे पास प्लेंटी नहीं बचता कि हम उसको कहीं और पे यूज कर पाए। ओके, जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना भाई, बहुत नजदीक आ चुका है पेपर में, बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारा, और भी एग्जाम्स है उसमें भी तुम फोकस करो, इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी एकदम खींच दूं। ओके, अगर तुमको ज्यादा फास्ट लगे तो स्लो कर लेना, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इकोनॉमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब एलोकेट करना, अपने रिसोर्स को इतने अच्छे से एलोकेट करना कि हम उससे एकदम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले ह्यूमन वर्ड्स, और एकदम अच्छे से बिना वेस्टेज के हम उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए। बेसिकली इकोनॉमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या कहता है हमको, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो अच्छे से यूटिलाइज करना अपने रिसोर्सेज को, ये होते हैं इकोनॉमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फिर वही जो हमने रीजन तो पढ़ लिया, क्या लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ह्यूमन वाट्स आर अनलिमिटेड एंड ह्यूमन वाट्स अनलिमिटेड एंड के अंदर रिसोर्सेज अल्टरनेटिव, जो वही सारी चीज थे। फिर आता है माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी, चेंज कर लूं, हाँ। आता है माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो में भाई सिंपल सी बात है, माइक्रो इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। मैक्रो में हम क्या एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, पूरे इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं। माइक्रो के अंदर हम इकोनॉमिक एज अ इकोनॉमिक इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी करते हैं। इसके मेन टूल्स होते हैं आई, देखो इस आई से याद रखना, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी और इसमें भी आई से इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। इसका होता है एग्रीगेट, इसमें ए है ना ए, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इसकी कौन से मेन टूल्स होते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। और माइक्रो में
कहता अरे मैं इतनी जल्दी जल्दी बोलने से मेरे से थोड़ा फ्लप 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 हो रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, ओके। फिर तीसरा आता है भाई इसके जो इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी नाम से भी जानते हैं कि भाई इसके अंदर हम देखेंगे कहीं ना कहीं हम पूरे चैप्टर के अंदर मतलब अदर फर्दर चैप्टर्स के अंदर भी हम प्राइस से रिलेटेड ही बात करते हैं भाई। जनरल प्राइस जो भी प्राइस ही है, कॉस्ट क्या नाम है, कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन सब कुछ प्राइस से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ते हैं। और माइक्रो इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये थोड़े से बड़े लेवल आ जाते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की बात करते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। फिर तो जो बात आती है भाई जनरल प्राइस लेवल, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो एक सिंगल प्राइस के एक हमारे पास क्या ना फॉर्म है, उसकी जो उसको प्राइस डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए भाई माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं हम की प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बट इसके अंदर था जनरल प्राइस, पूरी इकोनॉमी के एक प्राइस डिटरमाइन करा, पूरी इकोनॉमी के लिए सबके लिए एक सिंगल जनरल प्राइस डिटरमाइन किया, ठीक है। तो ये डिफरेंस थे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी में, सिंपल से तो इसको याद कर लेना। फिर आता भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट वो जहाँ पे ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन मैनेज कंट्रोल करते हैं कौन, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, उनके पास सारी पावर्स होती है, ये जो भी प्राइस डिटरमाइन करते हैं वो करते हैं प्राइस मैकेनिज्म से, मार्केट फोर्सेस और डिमांड से, मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई करते हैं, जिस पॉइंट पे सेट करा है वही प्राइस हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस, वही प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज क्या नाम है, मार्केट इकोनॉमी एंड लेजर फ्री इकोनॉमी, इसके दो नाम है। इसको कैपिटल लेजर फ्री नाम से भी जानते हैं, मार्केट इकोनॉमी नाम से भी जानते हैं, किसको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, ये गवर्नमेंट, इससे याद रखना ये क्या नाम है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वाले, कैपिटल वाले प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वाले, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट से आने से जो भी मीन्स एंड प्रोडक्शन है, मतलब रिसोर्सेज वो ओन मैनेज कंट्रोल कौन करते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आते हैं प्राइस डिटरमाइन कर, जो कुछ भी होता है वो सेंट्रल प्लान अथॉरिटी डिटरमाइन करती है, अथॉरिटी जो क्या नाम सब कुछ डिटरमाइन करती है। और ये बेसिकली क्या नाम है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, इनका प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव होता है, इसको ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, इसका जो दूसरा नाम है वो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है, ठीक। इतना ही था। फिर आता है भाई सेंट्रल प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है, वापस याद आप तो याद होगी, मैं से एक बार रिकैप कर लेके बोलना मेरे साथ, ओके। सबसे पहला तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं भाई किस टाइप के गुड और किस क्वांटिटी में बनाएंगे, देखो किस टाइप के गुड बनाए, हम कह रहे हैं वॉर गुड बनाए, कंज्यूमर गुड बनाए, कि क्या नाम है कैपिटल गुड बनाए, किस टाइप के गुड बनाओ, किस क्वांटिटी में भाई, कितना बनाओ भाई, कंज्यूमर गुड बनाऊंगा तो ठीक है सर समझे, कंज्यूमर गुड बनाओ, बट किस क्वांटिटी में बनाओ वो भी मेरे को डिटरमाइन करना पड़ता है। और क्या नाम है, अगर वॉर गुड बनाओ तो किस क्वांटिटी में बनाओ, ठीक है। फिर दूसरा तो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर आता है कि कॉलम ऑफ टेक्निक, भाई मैं कॉलम ऑफ टेक्निक में किस टेक्निक का यूज करूँ, मैं लेबर इंटेंसिव यूज करूँ, कैपिटल लेबर इंटेंसिव वो जहाँ पे क्या ना मैं ज्यादा लेबर में कैपिटल बहुत कम यूज करूँ, मतलब मशीनरी बहुत कम है मेरी फैक्ट्री में, लेबर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव वो जहाँ पे मैं भाई बहुत सारी कैपिटल पूरा भाई मशीनरी है भाई, एकदम इतना ऑटोमेटेड मशीनरी है, बस सामान डालो पूरा पैक होकर निकल जाता है मशीन से, ओके। तो मैं किस टाइप की यूज करूँ, ठीक है। फिर आता है अगर फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, ठीक है, किसके लिए बनाए, रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए, इसमें भी दो चीजें रहेंगी, रिच के लिए बनाएंगे तो जीडीपी ग्रोथ होगी, भाई हम महंगा सामान बेचेंगे, महंगा भाई ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है। इकोनॉमी अच्छे से क्या नाम है ग्रो कर पाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। बट अगर पुअर के बने तो भाई पुअर के लिए बनाएंगे तो भाई इक्वालिटी इंक्रीज होगी ना भाई, सब पुअर के लिए मेरे लिए भी बने, सोशल वेलफेयर होगा, पुअर को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसमें सोचना पड़ता है किसके लिए बनाए, तो ये तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे, इसके बाद तो अपने हिसाब से बनाया बना के लिख लें, ओके। फिर जो मेन टॉपिक आता है पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये बेसिकली एक ऐसा कर्व है जो कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है टू गुड्स, क्या है? ये खाली दो गुड्स का बताता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है टू गुड्स का, अगर हमारे पास रिसोर्सेज है तो एक इकोनॉमी उन रिसोर्सेज का यूज करके कितने टू टाइप के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। और ये क्या नाम है, ये कर्व थोड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एक डाउनवर्ड स्लोप है, और ये कॉनकेव होता है क्योंकि एम, ये चलिए तो आगे बता दें, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी ए बी सी पे बने वो सब क्या नाम है, हमारे पास रिसोर्सेज है, अगर क्या नाम है हम रिसोर्स को फुली यूटिलाइज करते हैं तो हम इस कॉम्बिनेशन में इस गुड्स को बना सकते हैं, बस कर इतना डिपेंड्स करता है। और अगर इसके बाहर जाए तो अनअटेनेबल होता है भाई, इतने हमारे पास रिसोर्सेज, भाई अगर हमारे पास 10 ही रिसोर्सेज है तो भाई मैं इससे ज्यादा के रिसोर्सेज का सामान बना ही नहीं सकता। और जैसे एच पॉइंट शो करे वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मेरे पास अभी और रिसोर्सेज है मैं और बना सकता हूँ बट मैं सामान बना नहीं रहा, ठीक है। ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करता है, ठीक। तो ये सिंपल से लिखा हुआ, इट इज अ कर्व विच डिपिक्ट्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इट इज अ कर्व विच, कहाँ चलेगा भाई, टाइम कम है मेरे पास। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया, सॉरी सॉरी सर। कहाँ पे थे हम? हम्म, यहाँ पे थे, तो क्या था,
इट इज अ कर्व इट डिपिक्ट्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। में याद रखना हम कितने दो गुड्स की बात करें, गुड वन गुड टू, ठीक है, दो गुड्स की बात करते हैं। विच इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाय द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हम आपका जितनी टेक्नोलॉजी जितनी रिसोर्सेज हम सबको यूज करते हैं, हम दो गुड्स बना सकते हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका और भी नाम था, आप याद कर लेना। अच्छा हमसे भी होती है, सिंपल सिंपल से याद कर लेना। पीपीसी का जो स्लोप होता है वो होता है एम हार्टी मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो भी है कि एक गुड्स को इंक्रीज करने दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। मैं चाहता हूँ मैं एक गुड को ज्यादा बनाऊं, तो कहीं ना कहीं मुझे दूसरे गुड्स को तो कम बनाना पड़ता है। इसलिए क्या नाम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज, सी एच ए एन जी, डेल्टा मतलब चेंज। डेल्टा चेंज इन गुड सेक्रीफाइस अपॉन में डेल्टा चेंज इन गुड, के में जितना सेक्रीफाइस करो अपॉन में जितना गेन करो। अगर मेरे को एक गुड इंक्रीज करें तो कहीं ना कहीं मुझे दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसके दूसरे नाम से भी कैसे, एमओसी मार्जिन अपॉर्चुनिटी, और इसमें भी सेम चीज ही बात है कि सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। तो ये उसका कहना में कब था, डेल्टा गुड सेक्रीफाइस अपॉन में डेल्टा गुड। अगर मैं कहना में एक गुड्स को इंक्रीज करना है तो इसमें कहना में, अगर मेरे को वाई को इंक्रीज करना है तो मेरे को कहीं ना कहीं एक्स के कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। तो पहले हम वाई ज्यादा बना देते हैं, एक्स कम बनाते हैं। अब कहना में एक्स को और इंक्रीज करने के लिए हमने कहीं ना कहीं वाई को सेक्रीफाइस किया। तो ये है कि डेल्टा गुड सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड गेन। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ, क्या पता है में आ जाए। तो याद रखना ट्रेड ऑफ। फिर आगे पढ़ते हैं, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। यही जो प्रॉपर्टी मैंने बताई, पीपीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट टू राइट है ना पीपीसी का, ओके। इट इज अ कॉनकेव सीरीज, जो एम आर टी मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, इसलिए इसका क्या होता है कॉनकेव। अगर ये क्या नाम डिक्रीजिंग होता तो इसमें होता कॉन्वेक्स, और क्या नाम है ये स्टेट कांस्टेंट होता तो इसमें होता है ये स्टेट लाइन, ऐसा होता है अगर हमारा पीपीसी कर्व। अगर क्या नाम है एम मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट होता तो, ओके, सिंपल सा था। और इट शिफ्ट राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड, क्या नाम है, जो हमारा पीपीसी है वो राइट वर्ड भी शिफ्ट कर सकता है, लेफ्ट वर्ड भी शिफ्ट कर सकता है। इसके जो सिंपल सी प्रॉपर्टी तुम याद कर लेना, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, क्या न्यू रिसोर्सेज मिल गई, ठीक है। शिफ्ट के अंदर ये बात है, मतलब पूरा ही शिफ्ट हो जाता है, मतलब हमारा पीपीसी पूरा ही शिफ्ट हो गया राइट में, तो फिर पूरा ही लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है, दोनों शिफ्ट हो गए, राइट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, ओके। ठीक है, राइट वर्ड के लिए भी मैंने लिख रखी थी, लेफ्ट वर्ड के लिए तुम बस सिंपल सिंपल से याद कर लेना। फिर आता है पीपीटी रोटेशन, क्या नाम पीपीटी रोटेशन, देखो कर्व के अंदर तो, अरे चल जा। देखो क्या नाम है, शिफ्ट के अंदर तो पूरा ही शिफ्ट होता है, पर रोटेशन के अंदर एक प्रोडक्ट तो उतना ही रहेगा, पर दूसरे में क्या नाम है चेंज आता है, तो फिर वो इंक्रीज हो सकता है तो फिर डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। सेम कि एक तो सेम ही रहेगा, हो सकता है इंक्रीज है तो फिर डिक्रीज हो सकता है, बस इसके अंदर इतना ही होता है, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम के अंदर हम जैसे देखें तो देखो, ये जो एक्स वाला है वो तो एकदम सेम है, ये तो फिर वाई में क्या नाम है, ये तो वाई इंक्रीज, ये तो, अरे चल, अरे मैं इसको छेड़ा करो भाई, वो आदत हो रखी है हमारी, चल क्यों नहीं रहा, अरे भाई क्या हो रहा है। सॉरी वो थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है, आगे हाँ, यहाँ पे देखा, देखो मैं क्या कह रहा था कि जो शिफ्ट होते पूरा राइट में शिफ्ट होते लेफ्ट वर्ड पूरा शिफ्ट हो जाए, तो फिर पूरा राइट में शिफ्ट हो जाए तो पूरा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। बट रोटेशन के अंदर क्या होता है कि एक गुड तो हमारा सेम है, बट दूसरे गुड में चेंज आ रहा है कि, या तो फिर वाई में तो सेम प्रोटेक्शन कर रहा है, वाई के जितने यूनिट्स बने तो उतने यूनिट्स बने, या तो फिर एक्स की यूनिट्स इंक्रीज हो सकती है, या तो फिर एक्स यूनिट डिक्रीज हुई, कब होगा, या तो फिर अगर टेक्नोलॉजी एक्स की अच्छी होगी, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी, तो भाई एक्स की वाई के उतने गुड में हम एक्स ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और ऑब्सोलेट होगी तो वाई की वाई को तो उतना ही प्रोड्यूस कर, बट एक्स को हम कम कर रहे हैं, तो अब यही चीज सेम चीज इसमें भी हो सकती है कि एक्स तो उतना ही, एक्स की एक्स कांस्टेंट है भाई, फिर वाई इंक्रीज कर सकता है राइट में शुरू, तो वाई डिक्रीज लेफ्ट में, ये कब होगा, या तो टेक्नोलॉजी वाई की इंक्रीज कर जाए, तो फिर टेक्नोलॉजी वाई की डिक्रीज कर जाए, ऑब्सोलेट हो जाए, ठीक था। इतने तो रोटेशन के अंदर। फिर टू पीपीसी का ना इंटरसेक्ट, आपस में इंटरसेक्ट कैसे थी, ये तब होगा जब कहना वाई की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाए और एक्स की कहना में टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए। तो देखो इसकी ऑब्सोलेट हो जाएगी तो थोड़ा कम प्रोड्यूस कर पाएगा, और वाई की कहना में इंक्रीज कर जाएगी टेक्नोलॉजी, तो थोड़ा से कहना में ज्यादा प्रोटेक्शन कर पाएंगे, तो कह रहे हो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स इंक्रीज एंड टेक्नोलॉजी फॉर गुड वाई फॉल, मतलब ऑब्सोलीट। एंड सेम इसके अंदर भी था कि इसमें तो वाई में इंक्रीज होगी, अब एक्स में क्या नाम है फॉल होगी, ठीक है, एक्स में फॉल होगी, तो इस कंडीशन में क्या नाम है वाई की तो ज्यादा प्रोटेक्शन होगी और एक्स थोड़ा क्या नाम है कम प्रोटेक्शन करेंगे एक्स की, ठीक था। फिर इतना था, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो भाई सबसे इजी है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट हूँ क्या नाम है, मेरे को ऑफर मिला है किसी जॉब के लिए, अगर मेरे को एक जगह 10,000 मिल रहा है, एक जगह 15,000 मिल रहा है, तो भाई मैं ऑब्वियसली बात है ना कि भाई मैं इस 15,000 को चूज करूंगा 10,000 की जगह, तो भाई जिसको मैं छोड़ के अगर मैं 15,000 की जॉब नहीं लेता तो मैं 10,000 की जॉब लेता, तो ये होगी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बस इतना सा था भाई।
वापस समझाते हैं अपॉर्चुनिटी, इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑलरेडी फॉरगॉन। अगर मैं जो नेक्स्ट मैंने एकदम बेस्ट ले लिया, मैंने अगर उस बेस्ट को ना लेता तो मेरे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन बचता है वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर यही वापस समझाता हूँ, मेरे पास क्या नाम है ऑप्शन है कि भाई मेरे को 20,000 की भी सैलरी ऑफर की गई है, 25,000 की भी ऑफर सैलरी की गई है, और मेरे को 60,000 की भी सैलरी ऑफर की गई है। तो भाई अगर मैं, ऑब्वियसली बात है भाई, मैं एक रैशनल कंज्यूमर हूँ, रैशनल ह्यूमन बीइंग हूँ, तो भाई मैं 60,000 की चूज करूंगा भाई, जितना अच्छा है ना वही। बट अगर मैं इसको नहीं लेता तो भाई मेरे लिए तो 25,000 है, ये होता है ना मेरे लिए बेस्ट, क्या ना, मैं नेक्स्ट बेस्ट। अगर इसको ना छोड़ के मेरे लिए अगला इससे कम बेस्ट क्या होता है, यही होता है। तो यही मेरे लिए क्या ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन गाइस, आई होप कि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, और मैंने सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बता दिया। कोई भी दिक्कत हो उसको वापस रिपीट करके देख लेना। और ये वापस 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 कह रहा हूँ कि ये जस्ट 10 मिनट रिवीजन सीरीज है, एक रिकैप के लिए। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने पूरा रिकैप करा दिया विद इन 10 मिनट, सारे टॉपिक्स को एकदम इंक्लूड करते हुए। ये आपके बहुत हेल्प करेगी, आप बिल्कुल देखना, और अपने दोस्तों को बिल्कुल 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 शेयर कर देना भाई, बिल्कुल शेयर कर देना, एग्जाम को खोल के आ जाना। बेस्ट ऑफ लक अभी से ही आप लोगों को। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी सेम टॉपिक पे ही, 10 मिनट के अंदर वो भी कंप्लीट कर देंगे। ये 15 मिनट की होगी, कोई बात नहीं, चलता है। 5 मिनट में इंट्रो मान लेना, हटा देना 5 मिनट इंट्रो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से, बट इसको पूरी देख लेना। बाय बाय।